everyone, welcome back to my channel. This is Meenakshi and today we are going to talk about difference between clause and phrases, right? So as we have already discussed clause and phrases, so today we are going to talk about clauses and phrases, difference between clauses and phrases. So it's going to be very easy topic. Let's start with, let's study. Clause means it is a group of word. It is a part of the sentence. First we will take part of the sentence. ठीक है, it is also the part of the sentence. It is also the part of the sentence. ठीक है, now part of the sentence, it is a group of word. Clause is a group of word. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. It has subject and verb combination, subject plus verb combination. Clause have subject and verb combination, but it does not have subject and verb combination. तो subject and verb का combination जो होगा वो नहीं होगा, नेगेटिव. मान लीजिए, क्रॉस लगा लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं होता है. ठीक है, बट इट हैज़ clause has different clauses like principal clause, main clause, independent clause, dependent clause, subordinate clauses. It has, है ना. तो clause have principal clause. प्रिंसिपल क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी बोलते हैं. पहले ये भी समझ लीजिए, प्रिंसिपल, मेन और इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो क्लॉज हैज प्रिंसिपल, मेन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. एवरी सेंटेंस, है ना, एवरी सेंटेंस ऑफ द वर्ल्ड विल ऑलवेज हैव अ प्रिंसिपल क्लॉज. हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी ही होगी. प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगी तो सेंटेंस भी नहीं बन सकता, या वो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो. ठीक है, तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज तो ज़रूरत लगेगी ही. और प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो हमेशा एक सिंपल सेंटेंस होता है. ठीक है, सिंपल सेंटेंस. तो प्रिंसिपल क्लॉज ये होता है इसके अंदर, बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता. प्रिंसिपल यहाँ पर क्लॉजेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ आप प्रिंसिपल क्लॉज, ऑल द सेंटेंस हैव प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, और इट हैज़ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी होती हैं, राइट. यहाँ पर फ्रेजेस के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस लाइक नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव phrase, adverb phrase, infinitive phrase, gerund phrase, prepositional phrase, and what is left, noun, adjective, adverb, infinitive, like. ठीक है, तो बहुत सारी फ्रेजेस के अंदर होती हैं ये सब. कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस. ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेजेस, है ना. इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल. अब हम इसे ही देख लेते हैं पहले. तो नाउन फ्रेज, जैसे आपको नाउन मिलेगा, लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ योर नाउन फ्रेज. ठीक है, तो क्या बताया, इट इज़ अ ग्रुप, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इट गिव सेंस बट इट डज नॉट गिव द कंप्लीट सेंस. ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्लॉज, फ्रेजेस के लिए, फ्रेजेस
gives sense but does not give complete thought। ठीक है, कोई कंप्लीट थॉट ये नहीं देते हैं बिल्कुल भी, बट ये देते हैं क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज आपको एक मीनिंग देगी, एक सेंस उसका होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, उनका एक मतलब उनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है बट वो एक कंप्लीट थॉट नहीं देती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर लिख देती हूँ, डज नॉट गिव कंप्लीट थॉट बट दे हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, वेदर इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, कोई भी क्लॉज हो वो तो आपको मिलना ही है, बट प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज आपको एक मीनिंग देगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज will always give meaning और थॉट यू कैन से। तो मीनिंग और थॉट भी देगा आपको। और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, राम इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपकी, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये आपको पूरा सेंस भी दे रहा है, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो आपको कंप्लीट थॉट नहीं देगी, वो आपको कोई मीनिंग उसका एक इनकम्प्लीट सेंस होगा जैसे अभी, और वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ही डिपेंड करेगी। कैसे, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपना एक कंप्लीट सेंस ले रहा है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिकॉज टुमारो ही हैज़ एन एग्ज़ाम, क्योंकि कल उसका एक एग्ज़ाम है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज टुमारो ही हैज़ एन एग्ज़ाम, उसका कोई एग्ज़ाम, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है, तो ये एक इनकम्प्लीट थॉट है। सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन तो आपको मिलेगा, देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये मिलेगा, बट इनकम्प्लीट थॉट है। तो हमेशा जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो कंप्लीट थॉट देगी। ऑन द अदर हैंड जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी वो हमेशा इसके ऊपर डिपेंड होगी और इसके साथ मिलकर ही वो एक कंप्लीट थॉट देती है। तो ये आपकी कौन सी होगी, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। अब सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, राम इज गोइंग टू दिल्ली बिकॉज टुमारो ही हैज़ एन एग्जाम। राम दिल्ली जा रहा है क्योंकि कल उसका एक एग्जाम है। तो अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो हमेशा क्लॉजेस के अंदर प्रिंसिपल, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी ही, हर सेंटेंस में होगा। ठीक है, और एवरी सेंटेंस विल हैव अ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा एक मीनिंग भी देगा, सेंस भी देगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज मीनिंग और सेंस जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। सब उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन तो होगा, कहाँ पर, आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और जो है वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट थॉट आपको देगा। वो कब पूरा होगा, जब वो डिपेंडेंट क्लॉज जो होगी, यानी कि हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक ही है, जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलकर एक कंप्लीट थॉट देगी, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, तब आपकी चीज़ें कंप्लीट होगी। ठीक है, बट यहाँ पर कैसे, नाउन फ्रेज आपका बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह के हमारे फ्रेजेस हैं, जैसे फ्रेज गिव सेंस, ये सेंस तो देर बेस्ट फ्रेंड। आप कौन बेस्ट फ्रेंड है आपका, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन एक सेंस मिल गया, कोई बेस्ट फ्रेंड है, वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी की जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, या हमारा बेस्ट। एडजेक्टिव जैसे वेरी प्रिटी, है ना, वेरी प्रिटी, तो प्रिटी यानी किसी के बारे में बात हो रही है, वेरी प्रिटी, तो ये भी एक सेंस दे रहा है बट कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। एडवर्ब, वॉक स्लोली। ठीक है, जैसे बोला ना कि इट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, बट ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अब आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो केवल एक सेंस देता है। ठीक है, क्या, फ्रेज। नाउ इन्फिनेटिव फ्रेज में हमेशा क्या होगा, आपको टू के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव अ कार, ठीक है। तो हमेशा जब आपको टू मिले देन इट इज़ योर इन्फिनेटिव फ्रेज। जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये लिसनिंग टू म्यूजिक हो गया। जिरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो तब आप इसको जिरंड मानेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कि जब प्रीपोजिशन ग्रुप में होगा, ऑन दी बेड, बेड पर। पार्टिसिपल फ्रेज दो फ्रेजेस दो होंगी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वेंट टू दिल्ली, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जैसे इज गोइंग, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट पार्ट, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है तब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है। पास्ट पार्टिसिपल होता है जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। प्रीपोजिशनल में आपको प्रीपोजिशन यानी कि कंक्लूड करें हम एक तरह से फ्रेज को, कि फ्रेज आपको एक सेंस देगा, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी है, एक सेंस भी देता है, लेकिन कंप्लीट थॉट कभी नहीं देगा। और ये हमेशा जो है ग्रुप में मिलता है। अब जैसे अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें तो ये एक ग्रुप में है, दो वर्ड्स मिल गए हैं तो ग्रुप बन गया है ना। लिसनिंग टू द म्यूजिक है, एक ग्रुप बन गया है। और जब आपका जिरंड फ्रेज, अब जिरंड फ्रेज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर यह है कि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉजेज होता क्या है ये फ्रेज एंड क्लॉजेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलता है, साथ में आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। यही हमारी डिपेंड, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। हमेशा डिपेंड मतलब निर्भर, आप समझ जाइएगा। तो डिपेंड यानी कि ये डिपेंड कर रही है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट थॉट देगा, सिंपल सेंटेंस होगा, मेन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और ऑन द अदर हैंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो आपकी हमेशा डिपेंडेंट होगी, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, ठीक है। तभी ये एक मीनिंग देगी। बट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दोनों क्लॉजेज में मिलता है, वेदर इट इज प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो या कोऑर्डिनेट क्लॉज, जहाँ भी जितनी भी क्लॉजेज होंगी आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा ही, लेकिन यहाँ कभी आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा फ्रेजेस के अंदर। ये जस्ट अ ग्रुप है, केवल सेंस देंगे, कभी कंप्लीट थॉट नहीं देंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारे टाइप्स हैं फ्रेजेस के, नाउन फ्रेज में नाउन मिलेगा, जब नाउन ग्रुप में होगा तो वो क्या होगा, नाउन फ्रेज बनेगा। एडजेक्टिव ग्रुप में होगा ग्रुप तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। इन्फिनेटिव जो है ग्रुप में होगा तो इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगा। इस तरह जो भी चीज़ है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन ग्रुप में होगी तो वो क्या बन जाएगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। कैसे, जैसे ऑन है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, ये ग्रुप में आ गई, ऑन द बेड, लेट्स, है ना। जिरंड, जिरंड क्या है, लेट्स, ये वाला जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये ग्रुप में हो गया तो ये आपका जिरंड फ्रेज हो गया। एडवर्ब हो गया, ये ग्रुप में हो गया तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव यानी कि क्या, प्रिटी, तो एडजेक्टिव प्रिटी है, इसको भी एक मतलब क्या सेंस देने के लिए वेरी प्रिटी ये बन गया, तो ये आपका एक सेंस देने वाला बन गया, ये आपको एक एडजेक्टिव फ्रेज मिल गया। फिर नाउन फ्रेज में फ्रेंड है, फ्रेंड आपका नाउन है, लेकिन उसमें क्या ऐड किया है, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बना दिया उसको, ठीक है। तो ये आपका नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेजेस। So this was the video for today, and we'll meet you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day and take care.